ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है ना। क्वेश्चन 2 डल चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। देखो इधर सबसे पहले एडजस्टमेंट करनी होती है। एडजस्टमेंट किसके ऊपर है? डिबेंचर। अगर मैं तीनों क्वेश्चन को देखूं तो तीनों में एक एडजस्टमेंट बिल्कुल कॉमन है और वो एडजस्टमेंट है डिबेंचर की। कौन सी कॉमन है? डिबेंचर। और इसके आने के चांस भी सबसे ज़्यादा है, ठीक है ना। तो देखो इधर डिबेंचर की जो एडजस्टमेंट होती है वो सिर्फ किसके लिए होती है? इंटरेस्ट कैलकुलेट के लिए। किसके लिए होती है? इंटरेस्ट कैलकुलेट। चुपचाप जैसे डिबेंचर की एडजस्टमेंट देखना, फटाफट वर्किंग नोट में पहुंच जाना। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, सबसे पहले यही जाना, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। सर इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? पहले चुपचाप ओपनिंग बैलेंस पे। किस पे निकालेंगे? ओपनिंग बैलेंस। अब जरा जाते हैं ओपनिंग बैलेंस ढूंढ के आते हैं कि ओपनिंग बैलेंस है कहाँ पे। तो देखो भाई इधर 5 लाख, देखो भाई डिबेंचर जो दिया हुआ है उसका जो ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है ये रहा। इसका जो ओपनिंग बैलेंस है इसमें 19 बढ़ा है, कितना दिया हुआ है? 5 लाख। तो ओपनिंग बैलेंस तो निकाल दो, रेडी है 12%। तो ध्यान रखना पहले छूटते ही ओपनिंग बैलेंस पे 5 लाख इंटू में 12%, 60,000। इस पे कोई टाइम फैक्टर नहीं लगता। ये कितना आ गया? 60,000। कितना आ गया? 60। अब चेक करो बढ़ रहा है या कम हो रहा है? डिबेंचर कम हो रहे हैं, तो कम हो गया तो क्या करेंगे? माइनस। बढ़ रहे होते तो प्लस। माइनस का मतलब किसके अमाउंट पे निकालेंगे? डिक्रीज अमाउंट। तो ये जो मैं लिखता हूँ ये अमाउंट है, किस पे निकालना है? डिक्रीज अमाउंट कितना है? 5 लाख से 450, कितना डिक्रीज अमाउंट है? 50। यहाँ पर टाइम फैक्टर लगाना होता है और टाइम फैक्टर की डेट जो है वो एडजस्टमेंट में दी होती है। अब बताओ 31 मार्च से 31 मार्च कितनी दूर है? 0। जब सेम डेट होती है तो 0 होता है। अगर होता ना यहाँ 1 अप्रैल तो 1 अप्रैल से 31 मार्च 12 होते हैं, पर 31 मार्च से 31 मार्च 0 होते हैं। तो 0/12, तो आंसर क्या आएगा? 0। तो 60,000 माइनस 0 कितना आएगा? 60,000। चलो जी इंटरेस्ट मेरा कितना निकल के आ गया? 60,000, ठीक है। अब आ जाओ जरा वो 5 नाम। क्या 5 नामों में इंटरेस्ट है? नहीं। बच्चों, क्या बच्चों में है? बच्चे हैं, 2 बच्चे, एक डिविडेंड और इंटरेस्ट, दूसरा वही तो है डिविडेंड और इंटरेस्ट। अब जो बच्चों में आ गया, पहले बच्चा जाता है अपने बाप के घर। ये इंटरेस्ट है किस पे? डिबेंचर। डिबेंचर कहाँ रहता है? फाइनेंसिंग। तो पहले बच्चा अपने बाप के घर जाएगा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। और ये सेकंड पेज है तो कहाँ जाएगा? सेकंड कॉलम, 60,000। अब सोचेंगे प्लस या माइनस। अगर इंटरेस्ट लायबिलिटी के ऊपर होता है, किसके ऊपर होता है? तो माइनस। अच्छा ये तो हो गया। बच्चे 2 जाते हैं अपने बाप के घर चले गए, अब जाते हैं मामा घर। मामा होते हैं 2, एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और एक नॉन ऑपरेटिंग इनकम। वो माइनस का था तो माइनस वाला घर, मामा घर कौन सा है? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, एक्सपेंस अलग। और मामा घर पे प्लस माइनस नहीं सोचना, वहाँ जाके बस लिख देना है क्योंकि बच्चे 2 जगह जाते हैं। और ये फर्स्ट पेज है तो फर्स्ट कॉलम, और यहाँ प्लस माइनस मैंने सोचा नहीं, बस जाके लिख के ड्रॉप आउट कर दिया। आ जाओ जी, पहली एडजस्टमेंट हो भी गई। तो इसका मतलब है बहुत ज़्यादा चांस है डिबेंचर की एडजस्टमेंट आने में, क्योंकि वो 1 मिनट लेती है, ठीक है ना। चलो जी आज जो तुम्हें सीखना है तीसरे क्वेश्चन में वो सीखना है टैक्स के बारे में। किसके बारे में सीखना है? टैक्स। तो मैं वो सिखाऊंगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन में डिबेंचर एडजस्टमेंट सिखाई है, क्वेश्चन नंबर 2 में मशीनरी एडजस्टमेंट सिखाई है, और क्वेश्चन नंबर 3 पे टैक्स, और एक वीडियो एडजस्टमेंट की अलग से भी बनी हुई है, तो वो देख लेना चाहिए। अब आ जाओ पहले तो टैक्स की ट्रीटमेंट। यहाँ पे सीखेंगे टैक्स। क्या सीखेंगे? टैक्स। टैक्स के 3 केस होते हैं। कितने केस होते हैं? 3। इनके अलावा चौथा केस नहीं है, और टैक्स के आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। मान लो सिर्फ टैक्स के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस गिवन, सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग दिया हुआ है, ओनली ओपनिंग और क्लोजिंग गिवन, सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग गिवन। तो क्या रूल था? जो प्रीवियस ईयर वाला था उसे हमने क्या माना था? पेड। क्या माना था? पेड। और करंट ईयर वाले को मेड। मुझे टैक्स की 2 चीज़ चाहिए, एक पेड और एक मेड। तो अगर सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग गिवन है तो प्रीवियस ईयर पेड होता है, करंट ईयर मेड। याद करने का तरीका क्या था? पी फॉर प्रीवियस ईयर, पी फॉर पेड। अभी आ जाओ, अब तुम्हें क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस ये दोनों गिवन है, साथ में एडजस्टमेंट भी गिवन है। क्या गिवन है? एडजस्टमेंट। तो भैया मैंने तुम्हें मशीनरी अकाउंट में सिखाया था, जिस बंदे का ओपनिंग क्लोजिंग गिवन हो और साथ में उसकी एडजस्टमेंट हो उसका क्या बनता है? अकाउंट। क्या बनता है? और अकाउंट का रूल वही है जो मैंने तुम्हें बताया। देखो अकाउंट, प्रोविजन फॉर टैक्स। कौन सा अकाउंट बनाएंगे? प्रोविजन फॉर टैक्स। अब जैसे तुम्हें नहीं पता कि ये एसेट है या लायबिलिटी, मुझे भी नहीं पता, तो तुम्हारी हेल्प करेगा जो तुम्हें क्वेश्चन में गिवन होगी बैलेंस शीट। तो प्रोविजन फॉर टैक्स तुम्हें हमेशा लायबिलिटी में दिखेगा। या तो तुम्हें पता है टैक्स लायबिलिटी होती है तो तुम्हें पता है, नहीं पता तो ऊपर जो बैलेंस शीट गिवन है वहाँ पे देख लेना, तुम्हें लायबिलिटी में ही दिखेगा। सर एक बार दिखा दो कैसे पता चलता है कि बैलेंस शीट में। तो देखो ये लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर टैक्स, और नोट नंबर कौन सा है? 4। अब जाके चेक करते हैं नोट नंबर 4 लिखा कहाँ पे हुआ है। ये रहा
4 नंबर नोट ऊपर लाइबिलिटी में लिखा हुआ है। कहाँ पे लिखा हुआ है? लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी का बैलेंस बीडी कहाँ से होता था? बाय से। कहाँ से होता था? बाय। तो देखो इधर बाय बैलेंस बीडी, तो मैं अभी समझा रहा हूँ। और सबसे पहले बैलेंस सीडी, अकाउंट में सबसे पहले बैलेंस बीडी और बैलेंस सीडी लिखना है, ठीक है। अब मैंने तुम्हें अकाउंट का रूल क्या बताया था? जो बंदा पी से होगा वो टू साइड, और जो पी से नहीं होगा वो बाय। सर ये सबके लिए एप्लीकेबल है? सबके लिए एप्लीकेबल है। चलो बताओ, अगर एडजस्टमेंट में आया पेड, तो वो प्यारा है कि नहीं है? टू बैंक, क्योंकि पेड मतलब पैसा जा चुका है। टू बैंक कैसे बचाना? क्योंकि वो पी से था पेड, तो यहाँ आएगा। अच्छा, अगर क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में मेड आ गया, क्या आ गया? क्या मेड प्यारा है? बाय। उसको लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि वो भी पे नहीं हुआ, क्योंकि मेड अलग कहाँ पे जाता है? नेट प्रॉफिट में। तो ब्रैकेट में मेड बन गया अकाउंट। अब होगा क्या? ये दोनों तुम्हें हमेशा गिवन मिलेंगे, बैलेंस बीडी और बैलेंस सीडी, ये दोनों गिवन होंगे। पर पेड और मेड में एक गिवन होगा और एक बनेगा बैलेंसिंग फिगर। जब तुम अकाउंट बनाओगे तो एक गिवन होगा और एक क्या बनेगा? बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। तो ये कब करना है? अकाउंट कब बनाना है? जब ओपनिंग क्लोजिंग भी दिया और साथ में क्या दिया हो? एडजस्टमेंट। आ जाओ तीसरे में, सिर्फ एडजस्टमेंट में गिवन है, ओनली गिवन इन एडजस्टमेंट। तो पहले तुम मुझे बताओ, क्या इस केस में मैं अकाउंट बनाऊंगा? क्यों? क्योंकि एडजस्टमेंट अकाउंट बनाने की दो कंडीशन है, एक तो ओपनिंग क्लोजिंग गिवन होना चाहिए, साथ में क्या गिवन होना चाहिए? एडजस्टमेंट। यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है, सिर्फ एडजस्टमेंट में गिवन है। तो जो एडजस्टमेंट में अगर पेड गिवन है, तो यहाँ पे होता है पेड इज इक्वल टू मेड। क्या होता है सर? ये क्या होता है पेड इज इक्वल टू मेड? मैं बताता हूँ। मान लो एडजस्टमेंट में दिया हुआ है पेड 100 रुपये, तो मेड भी क्या होगा? 100। मान लो एडजस्टमेंट में पेड नहीं, मेड गिवन है 100 रुपये, तो क्या हो गया? मेड 100 रुपये, तो पेड भी 100। तो मतलब एक दिया होगा तो ये सेम होते हैं। उस केस में पेड और मेड का अमाउंट सेम होता है, पेड और मेड का अमाउंट सेम, ठीक है। तो देखो ये तुम्हारे सामने 3 केस हैं टैक्स के, इसके अलावा और कोई केस नहीं है। अगर सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग गिवन होगा तो प्रीवियस ईयर पेड, करंट ईयर मेड। ओपनिंग क्लोजिंग के साथ एडजस्टमेंट होगी तो क्या बनाओगे? अकाउंट। बहुत इजी है। बीडी सी लिखने के बाद पेड की पी से होगा टू साइड, पी से नहीं होगा बाय साइड। इसमें क्या होता है? पेड और मेड में एक गिवन होता है, एक क्या बनता है? बैलेंसिंग फिगर। अगर सिर्फ एडजस्टमेंट में गिवन है तो पेड इज इक्वल टू क्या होता है? मेड। अरे अपने तरफ प्रेजेंट क्वेश्चन में आ जाते हैं। देखो भाई टैक्स कहाँ पे है? एडजस्टमेंट में। कहाँ पे है? अब मैंने चेक करा कि ओपनिंग क्लोजिंग है दिए हुए, ओपनिंग और क्लोजिंग, तो क्या बनेगा? अकाउंट। ध्यान रखना इस बार, मतलब अब से जो तो 6 नंबर के में तो 2 एडजस्टमेंट आती ही नहीं है, कोई एक अद्दी आएगी। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। अच्छा, अभी हमने डिसाइड कर लिया था टैक्स क्या होती है? लायबिलिटी। लायबिलिटी कहाँ स्टार्ट होती है? बाय से। बाय बैलेंस बीडी। जरा देख के बताओ बीडी कितना है? 90,000। ये आया 90,000 और बैलेंस सीडी कितना दिया हुआ है? 70। तो जब भी अकाउंट बनाना पड़ेगा कैश फ्लो में, तुम्हें सबसे पहले बीडी और सीडी लिखनी है। अब जरा चेक करते हैं क्या दिया हुआ है। पेड दिया हुआ है जी। क्या ये प्यारा है? प्यारा है क्योंकि किससे है? पी से। किससे है? पी। और पेड को लिखते कैसे हैं? टू बैंक। पेड कितना दिया हुआ है? 70,000। मैंने एक बताया था जब अकाउंट बनाते हैं तो क्या होता है? पेड अगर गिवन होगा तो बैलेंस फिर क्या बनेगा? मेड। पहले यहाँ टोटल 1,40,000। 1,40,000 में अगर मैं 90 माइनस करूंगा तो कितना बैलेंस आ रहा है? 60। और मेड को कैसे लिखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस। 1,40,000 50 सॉरी 50। कितना आएगा बैलेंस? 50। ठीक है ना। आ जाओ आगे। ये बन गया अकाउंट। अब अकाउंट से मैंने तुम्हें कैश में भेजना सिखाया था। 2 चीजें कौन सी ट्रांसफर नहीं होती? एक बीडी और सीडी, और एक जिसका अपना अलग अकाउंट हो। तो यहाँ पे सबसे पहले बाय चढ़ जाता है। बीडी ट्रांसफर होगा? नो। मेड कहाँ पे जाता है? नेट प्रॉफिट के फॉर्मूले में। तो फिर फटाफट वो भी बना लेते हैं, क्योंकि नेट प्रॉफिट तो हमेशा उसमें ही जाता है, वर्किंग नोट में। कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस माइनस में ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस प्लस ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। सिर्फ जनरल रिजर्व आता है, ध्यान रखना यहाँ। प्लस प्रोविजन फॉर टैक्स। पीएफटी का मतलब है प्रोविजन फॉर टैक्स, और ब्रैकेट में मेड। मुझे मिल गया मेड। मेड कितना है? 50,000। ध्यान रखना जब अकाउंट बनाते हो तो ये वाला मेड होता है, करंट वाला मत लिखना, वो तब होता है जब सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग की बनो। ठीक है ना। ये आ गया मेड 50। चलो जी, तो ट्रांसफर हो गया। इनकम टैक्स पेड। इनकम टैक्स क्या 5 नामों में इनकम टैक्स है? नहीं। बच्चों में? नहीं। तो चले फर्स्ट पेज है, और इनकम टैक्स पेड सबसे लास्ट में। और ये फर्स्ट पेज है तो कहाँ आएगा? फर्स्ट कॉलम। पेड लिखा, पैसा आएगा जाएगा? जाएगा। तो मैं पेड को ट्रांसफर कर दिया। सीडी ट्रांसफर नहीं होता, अकाउंट हो गया ट्रांसफर, मतलब ये एडजस्टमेंट भी हो गई। तो
तो एडजस्टमेंट करने के बाद हम कहाँ पे पहुँचते हैं, बैलेंस शीट की एसेट में। चलो जी आ जाओ, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। टेंजिबल के आगे लिखा हुआ है 5 नंबर, क्या लिखा हुआ है 5, तो 5 नंबर पे चलते हैं, लिखा क्या हुआ है, आ जाओ जी। मशीनरी, हाँ जी मशीनरी मतलब फिक्स एसेट, क्या होती है फिक्स। क्या 5 नामों में फिक्स एसेट था। और फिक्स एसेट कहाँ पे रहती है, इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टमेंट नहीं इन्वेस्टिंग, कहाँ पे रहेंगे इन्वेस्टिंग। और इन्वेस्टिंग में लिखने का तरीका क्या होता है, परचेज और सेल। चलो जरा देखते हैं बढ़ रहा है कम हो रहा है। 8,21,000 से 12,03 बढ़ रहा है कम हो रहा है, बढ़ने को क्या बोलते हैं परचेज। तो ध्यान रखना फाइनेंसिंग में परचेज और सेल चलेगा, परचेज ऑफ मशीनरी। जरा कैलकुलेट करियो कितने से बढ़ रहा है, 382 शायद, कंफर्म। एक मिनट कैलकुलेट से करते हैं यार, 79 तो देखो भाई इधर मैं कर देता हूँ। हाँ 382 12,03,000 माइनस में 821 382, तो परचेज करने से पैसा जाता है। और सेकंड पेज है तो सेकंड कॉलम माइनस। मशीनरी कर लिया। डेप्रिसिएशन, क्या 5 नामों में डेप्रिसिएशन है, नहीं। बच्चों में है, नहीं। क्या था आ जाएगा साइड में, नहीं। हाँ बुला ले, बच्चों में भी नहीं है, तो इसका मतलब कहाँ पे जा रहा हूँ, फर्स्ट पेज पे। कहाँ पे जाऊँगा, फर्स्ट पेज पे। एक ही घर है, क्या वर्किंग कैपिटल के घर पे डेप्रिसिएशन रहता है, नहीं। तो फिर कहाँ जाएंगे, मामा। अच्छा डेप्रिसिएशन कौन सा है, एक्सपेंस, और मामा घर पे प्लस माइनस होता है, जाके लिख देंगे। 1,01,000 से कितने हो गए, 2 लाख, तो कितना हो गया 99। मामा घर पे प्लस माइनस नहीं सोचना, लिख के आ गए वापस, तो ये भी हो गया। तो चलो जी वापस 5 नंबर का पॉइंट जो था वो मैंने यहाँ पे कर लिया। और ये जो 5 नंबर होता है वो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, कट, यहाँ पे नहीं पढ़ते। आ जाओ आगे, छठा पॉइंट यहीं पढ़ना है, कट करके वहाँ पढ़ो, लो जी कट कर दिया। छठे नंबर पे आ जाओ। मैंने लास्ट क्लास में बताया था भाई इंटेंजिबल का, बढ़ेगा तो परचेज, कम होगा तो एमोर्टाइजेशन। याद रखना, बढ़ेगा तो परचेज, कम होगा तो एमोर्टाइजेशन। तो बढ़ने वाला पिछले क्वेश्चन में आ गया, अब ये कौन सा वाला आ गया, घटना। तो इन 4 क्वेश्चन में सब कुछ कवर है तुम्हारा। तो गुडविल क्या हो रही है, कम हो रही है। इंटेंजिबल जब कम होती है उसे बोलते हैं एमोर्टाइजेशन। जैसे फिक्स्ड कम होती है डेप्रिसिएशन बोलते हैं ना, ऐसी इंटेंजिबल जब कम होती है उसे क्या बोलते हैं, एमोर्टाइजेशन। अब मुझे बताओ 5 नामों में एमोर्टाइजेशन था, नहीं। बच्चों में था, तो जरा पहले पेज पे चलते हैं। क्या वर्किंग कैपिटल के घर पे एमोर्टाइजेशन रहता है, नहीं। तो कहाँ जा रहे हैं, मामा। अब एमोर्टाइजेशन का मतलब क्या होता है, वैल्यू कम हो, नुकसान, तो नुकसान वाले घर पे यहाँ लिखेंगे एमोर्टाइजेशन। और जिसको एमोर्टाइजेशन वर्ड मुश्किल लगता है तो वो लिख सकता है रिटर्न ऑफ। कितने से कम हो रही है, 30 से 20 10। और मामा घर पे प्लस माइनस नहीं सोचने का, ठीक है। आ जाओ वापस, एक मिनट, ये भी हमने कर ली। NCI मतलब नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, क्या 5 नामों में था, हाँ। तो 5 नामों में था, तो कहाँ रहेंगे, सेकंड पेज। और इन्वेस्टिंग के अंदर क्या लिखते हैं, सिर्फ परचेज और सेल। बढ़ेगा तो परचेज, कम होगा तो सेल। जरा चेक कर लेते हैं। 75 से 1 लाख बढ़ रहा है, कम हो रहा है, 25 से बढ़ रहा है। तो बढ़ने का मतलब क्या होता है, परचेज। तो जैसे मशीनरी का होता है बढ़ रहा था परचेज, ऐसे ही इसका भी होता है। 25,000 परचेज में पैसे जाता है तो माइनस, तो ये भी हो गया। इसका मतलब जब हम यहाँ प्रोसेस करने आते हैं, यहाँ फटाफट जल्दी हो जाता है। जो टाइम लेगा 5-7 मिनट में एडजस्टमेंट में लेगा। करंट एसेट में सबसे पहला काम होता है सी वाले साइड। तो जैसे देखो मैं लिखता हूँ, तुम्हें भी आदत डालनी पड़ेगी। सी वाले साइड, सी वाले कितने हैं, 2। दोनों का ओपनिंग बैलेंस 60 और 60 कितने होते हैं, देखो ये रहा ओपनिंग बैलेंस 60 और 60 1,20। सेकंड पेज सेकंड कॉलम 1,20,000। क्लोजिंग 90 और 50 कितने होते हैं, 140। और नेट इंक्रीज और डिक्रीज कैसे आता था, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, है ना इधर 140 माइनस 120 कितना होता है, 20। तो ये दोनों भी हो गए सी वाले। तो फटाफट जल्दी जल्दी फेंकनी होती है चीज़ें। इन्वेंट्रीज, अच्छा 5 नामों में करंट एसेट है, नहीं। बच्चों में है, नहीं। चलते हैं पहले पेज पे। वर्किंग कैपिटल एक घर है तो वहीं पे करंट एसेट रहती है, और करंट एसेट को लिखने का तरीका क्या होता है, इंक्रीज और डिक्रीज। 45 से एक साथ क्या हो रहे हैं, इंक्रीज, तो यहाँ लिखेंगे इंक्रीज इन। और ये पहला पेज है तो कौन से कॉलम में आएगा, पहले में। चेक करना कितने से बढ़ रहे हैं, 55 और 7 62। अब सोचेंगे प्लस या माइनस। देखो लिखना तो इसे इंक्रीज ही है, क्योंकि इसको करंट एसेट और करंट लायबिलिटी लिखने का तरीका होता है इंक्रीज और डिक्रीज। पर इसको प्लस माइनस सोचेंगे कैसे, इंक्रीज का मतलब क्या होता है, परचेज। परचेज में पैसा जाता है, सोचने के लिए बस परचेज सोचेंगे, प्लस माइनस के लिए। यही लायबिलिटी इंक्रीज हुई तो प्लस रहने देते, वो बताऊंगा अभी आएगी। तो ये भी हो गया, मतलब एसेट पूरी खत्म हो गई। अब चलते हैं लायबिलिटी में। क्या 5 नामों में शेयर कैपिटल है?
कहाँ रहता है? फाइनेंसिंग। बढ़ेगा तो क्या होता है? इशू। और ये हमेशा बढ़ते ही है। 4 लाख से कितने हो रहे हैं? 5 लाख। तो शेयर और डिबेंचर का बढ़ने का तरीका क्या होता है? इशू। इशू में पैसा आता है। इशू ऑफ शेयर्स, सेकंड पेज, सेकंड कॉलम, 1 लाख। इशू में पैसा आता है तो ये प्लस का। ठीक है, आ जाओ आगे। शेयर कैपिटल हो गया। रिजर्व एंड सरप्लस क्या करते हैं? लास्ट। तो इसको लास्ट के लिए ड्रॉप करते हैं। लॉन्ग टर्म बोरिंग पर यहाँ लिखा है नोट नंबर 2, तो यहाँ नहीं पढ़ेंगे, कहाँ पढ़ेंगे? नीचे नोट्स टू अकाउंट में। डिबेंचर देखना बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं? 5 लाख से 7.5 कम हो रहे हैं। डिबेंचर को बढ़ने का क्या कहते हैं? रिडम्पशन। क्या बोलते हैं? और रिडम्पशन में पैसा जाता है। तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कितने से कम हो रहे हैं? 50। सेकंड पेज, सेकंड कॉलम, और रिडम्पशन में पैसे जाता है तो माइनस। तो ये भी हो गया। करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म बोरिंग, 3 नंबर यहाँ पढ़ू या नीचे? काट दो से। ओवरड्राफ्ट, अब इसको लिखने के 2 तरीके हैं। या तो तुम इसे करंट लायबिलिटी बना दो, करंट लायबिलिटी बनाओगे तो वर्किंग कैपिटल के नीचे, और अगर तुम इसे लोन मान रहे हो तो फिर ये कहाँ जाएगा? फाइनेंसिंग, क्योंकि 5 नंबर में फंस गया। तो हम वही करते हैं जो बोर्ड वाले भी प्रेफर करते हैं, ओवरड्राफ्ट को वो लोन ही मानते हैं, क्योंकि ओवरड्राफ्ट का लोन ही होता है। तो ओवरड्राफ्ट मतलब क्या होता है? लोन। क्या लोन मैंने 5 नंबर में बताया था। तो चलते हैं फाइनेंसिंग में, ठीक है ना। आ जाओ जरा देखना, 50 से कितने हो रहे हैं? 150। देखो इधर 5 नामों में था तो मैं सेकंड पेज पे था, ठीक है। पर करंट, ये पार्ट किसका था? करंट लायबिलिटी का। पर लिखने का तरीका क्या होता है? करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का इंक्रीज और डिक्रीज। तो लिखेंगे वैसे ही, 50 से 150 हो रहे हैं तो इसे क्या लिखेंगे? इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट। देखो भाई मैंने फॉलो उसी को करा। ओवरड्राफ्ट का होता था लोन, 5 नंबर में रहा, मैं सेकंड पेज पे रहा, और लोन रहता है फाइनेंसिंग का। पर ये करंट लायबिलिटी का पार्ट था तो मैंने कैसे लिखा? इंक्रीज और डिक्रीज। आ जाओ जब तेरा वाला पॉइंट, पहले देख लेते कितने से इंक्रीज हो रहा है? 1 लाख। तो पहले सब तो जाके लिख दिया 1 लाख। अब सोचेंगे प्लस और माइनस। देखो मैंने तुम्हें कहा था जब इंक्रीज डिक्रीज का होता है तो लिखना तो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी को इंक्रीज और डिक्रीज है। सोचने का तरीका, इंक्रीज का मतलब क्या होता है? परचेज। क्या होता है? और डिक्रीज का मतलब क्या होता है? सेल। ये एसेट के लिए था। किसके लिए था? एसेट। लायबिलिटी के लिए अपोजिट हो जाएगा। तो पहले मैं सोचूंगा वही एसेट के लिए। इंक्रीज का मतलब क्या होता है? परचेज। फिर मैंने देखा हो तो लायबिलिटी है तो परचेज को क्या बना दूंगा? सेल। इंक्रीज का मतलब होता है परचेज। क्या होता है? पर वो एसेट के लिए। बट अगर लायबिलिटी है तो अपोजिट कर दो। तुम्हारे मन में परचेज आया तो वो क्या हो जाएगा? सेल। अब बताओ सेल में पैसा आता है या जाता है? आता है। तो ये प्लस का ही रहेगा। सुनो भाई इधर, इंक्रीज का मतलब होता है परचेज और डिक्रीज का मतलब क्या होता है? सेल। ये एसेट के लिए। बट लायबिलिटी होगा तो तुम अपोजिट कर दोगे। अगर तुम्हारे मन में परचेज आया तो अपोजिट क्या होगा? सेल। अगर तुम्हारे मन में सेल आया होता तो अपोजिट क्या होता? परचेज। ये लायबिलिटी के लिए अपोजिट कर देना, ठीक है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन 4 नंबर पीछे पड़ेंगे। 4 नंबर पे लिखा हुआ था टैक्स, ये हम कर चुके हैं। तो इसका मतलब ये सारा खत्म हो गया। अब लास्ट प्रोसेस था रिजर्व एंड सरप्लस। नोट नंबर 1 पे आ जाओ। प्रॉफिट और लॉस के बैलेंस दिए हुए हैं और वो ऑलरेडी हमने फॉर्मेट बना दिया था। क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है? -50। क्लोजिंग 2 लाख है। अच्छा अब यहाँ बच्चे गलती करते हैं। ओपनिंग बैलेंस क्या करना है? माइनस, और ये ऑलरेडी माइनस का ही दिया हुआ है तो ये क्या हो जाएगा? प्लस। तो इसको फिर प्लस का ही लिख देता हूँ। ध्यान रखना ये माइनस का दिया हुआ है। माइनस और माइनस क्या होते हैं? प्लस। ये अच्छा अब तुम क्या करोगे जरा मुझे यहाँ बता दो। इसको ऐसे लिखो, 2 लाख में माइनस ही करना था। माइनस और माइनस क्या होते हैं? प्लस। अब दिक्कत यहाँ है बच्चों को जो प्लस माइनस करने नहीं जानते हैं। तुम्हारे हिसाब से क्या आना चाहिए नेट प्रॉफिट? सोचो कितना? 3 नेट प्रॉफिट। हाँ 3। ओपनिंग बैलेंस ऑलरेडी माइनस का दिया हुआ है। 3। हाँ कितना आएगा? 3 लाख, क्योंकि माइनस और माइनस क्या हो गया? प्लस। तो 2 लाख प्लस 50,000 प्लस 50,000 कितना होता है? 3 लाख। अब बच्चे वहाँ क्या करते हैं मैं बताता हूँ। ये 2 लाख है। अब उन्हें यहाँ समझ नहीं आ रहा होता कि माइनस माइनस क्या होता है। अब माइनस माइनस प्लस होता है तो बच्चे सोचते हैं माइनस माइनस का माइनस का प्लस होता वो है वो मैथमेटिक्स। पर यहाँ पे दूसरा वाला माइनस है, इधर माइनस है तो वो प्लस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब इधर देखो कितना आंसर आ गया? 3 लाख। अब इधर देखो पूरा हो चुका है। पहले टोटल कहाँ का करते हैं? सेकंड पेज का। आ जाओ जरा फाइनेंसिंग में। इधर देखो 1 लाख प्लस का 1 लाख प्लस का 2 लाख 2 लाख में से 1,10,000 गए, कितना है? 90,000। और ये प्लस का है तो ये पूरी हेडिंग सेम उतर जाती है। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इधर आ जाओ 382 और 25 कितने होते हैं? 4,07,000। पर ये माइनस का आएगा तो फ्लो किधर क्या आ जाता है? यूज्ड।
कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, माइनस का आएगा तो यूज्ड, प्लस का आएगा तो फ्लो। अब चलते हैं फर्स्ट पेज पे। पहले कॉलम वाले को कहाँ लेके आएंगे, सेकंड कॉलम में लेके आएंगे। ये 3 लाख अपनी अपनी हेडिंग, ये एक ही बंदा था कल्ला, इसको बाहर लेके आया 3 लाख। 99 और 60 कितने होते हैं, 159 और 10 169। तो पहला काम है, पहले फर्स्ट कॉलम वालों को बाहर, सब बाद में करेंगे। ये कल्ला ही है 62, ये भी कल्ला ही है 70। तो उनका क्या सीन होता है, जिनके आगे प्लस होते हैं उनके आगे माइनस होते थे, वो भी उतारो ना। अब पहला काम था फर्स्ट कॉलम वालों को सेकंड कॉलम में लेके आना। अब यहाँ पे 2 स्टॉपेज पॉइंट है। स्टॉपेज पॉइंट वो होते हैं जिनके आगे प्लस और माइनस नहीं होता। जैसे ये हेडिंग, इसके आगे प्लस है, ये स्टॉपेज पॉइंट नहीं है। इसके आगे माइनस है, ये स्टॉपेज पॉइंट नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के आगे प्लस माइनस नहीं है, ये है स्टॉपेज। जिसके आगे प्लस माइनस नहीं, स्टॉपेज का मतलब बस एक लाइन खींच के यहाँ तक का सम करना है। 3 लाख और 169 कितने होते हैं, 4,69,000। अगली हेडिंग कैश है, इसके आगे भी प्लस माइनस नहीं है, तो ये स्टॉपेज पॉइंट है। 469 में अगर मैं 62 माइनस करूंगा तो कितना आ रहा है, 4,07,000। 4,07,000 में 70,000 माइनस करना, 4 लाख में 70 माइनस करूँ तो 327 पक्का। कहाँ है मेरा फोन, अरे 37 4,07,000 माइनस में 70,000, 3,37,000। और ये प्लस का आ रहा है तो सेम हेडिंग हो जाएगी फ्लो वाली, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज।